नमस्कार, जोहर, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, किसी के मौत पर किसी को खुशी मनाने का कोई भी हक अधिकार नहीं देता है। चाहे वो मृत्यु से पहले किसी तरह का काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, या तो किसी का सेवा कर रहा था, नहीं कर रहा था, चाहे वो कितना भी अन्याय कर रहा था, लेकिन मौत के बाद भी उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लेकिन अभी जस्ट में एक उत्तर प्रदेश का एक राजनेता ही कहा जाए, जो कि राजनेता बनने से पहले वे एक माफिया के नाम से जाना जाता है, जो कि उनका नाम मुखियात अंसारी है। जो 28 मार्च को उनका एक उत्तर प्रदेश का जेल में उनका मृत्यु हो जाता है। तो इस मृत्यु को लेकर बहुत से लोग ऐसे ऐसे उन पर आपत्ति टिप्पणी करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस तरह का किसी की मृत्यु हो जाने पर किसी को इस तरह का कहने या सुनाने का कोई भी हक अधिकार नहीं देता है। मौत से पहले किसी भी तरह के क्यों ना गैर कानूनी तरह से काम किया, लेकिन मौत के बाद में इस तरह का लोगों को टिप्पणी करने का कोई भी इस तरह का हक अधिकार नहीं देता है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इनका परिचय बता देना चाहता हूँ, जो कि एक उत्तर प्रदेश का एक छोटे से गांव का रहने वाले थे, लेकिन इनके पूर्वज बहुत ही राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे और इनका सक्रिय वहाँ पर ही था। और ये जो मुखियात अंसारी की मृत्यु से पहले ये एक भाजपा के पार्टी में ज्वाइन किए हुए थे, और उस मऊ का एक क्षेत्र है विधानसभा का, उस क्षेत्र से 5 बार का विधायक चुने गए थे। लेकिन बीच में बसपा के अध्यक्ष ने इनको कुछ आपराधिक मामले से उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। निकालने के बाद ने मुख्तार अंसारी ने एक नई पार्टी बनाया था, जो कि मौमी एकता दल के नाम से जाना जाता था, और उस पर उस पार्टी पर चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी जीते। फिर उसके बाद ने 2017 में भाजपा के पार्टी में विलय कर लिया। विलय करने के बाद में उसको वहाँ से फिर टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद में फिर वहाँ से विजय हुई और विधानसभा तक पहुँचे। यानी कि मऊ विधानसभा से 5 बार का विधायक में गए थे। लेकिन अभी इस तरह के उन पर अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तरह तरह का सोशल मीडिया, आप लोग के ट्वीट देखिए किस तरह से ट्विटर पर लोगों के बारे में टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये यूजर ने लिख रहे हैं कि तो इस तरह का टिप्पणी करने का किसी को हक अधिकार नहीं देता। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कि आज तक का एक वरिष्ठ पत्रकार जो कोरोना के टाइम में मृत्यु हो गया था, उस पर भी आपत्ति तरह का टिप्पणी करना चाहिए। काहे कि वह हमेशा सत्ता पक्ष में चाटुकारिता करते रहता था, और वह कभी भी गरीब शोषित लोगों की आवाज़ उठाने का काम नहीं करता था, यार हमेशा वो चाटुकारिता को बढ़ा चढ़ा कर उनके हमेशा गुणगान ही करते रहता था। तो उन पर भी कई तरह का टिप्पणी करना चाहिए। अगर वो गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाए रहता तो उनका मृत्यु नहीं होता। तो इस तरह का टिप्पणी करना सब किसी को हक अधिकार नहीं देता है कि किसी भी कारणवश किसी को भी मृत्यु हो सकती है, कभी हो सकती है। लेकिन मृत्यु होने के बाद में लोग उन पर किस तरह से टिप्पणी करने का कोशिश करते हैं। तो ये आज तक एंकर जो कि रोहित सरदाना नाम से जाना जाता था, जो कि हमेशा सत्ता पक्ष के लिए प्रचार करता था और उनका हमेशा गुणगान किया करता था। लेकिन कोरोना का टाइम में उनका मृत्यु हो जाता है, तो क्या उनको सत्ता में बैठने वाले कोरोना से मार दिया गया? यानी कि कोरोना का दवाई ठीक नहीं था, जिस कारण से इतना बड़ा वरिष्ठ पत्रकार का मृत्यु हो गया। तो यही इससे निकल कर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी की भी मृत्यु किसी भी समय किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन मौत के बाद में किसी पर आपत्ति तरह का टिप्पणियाँ करने का कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त है जो कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद में तरह तरह का टिप्पणी करने का कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट जरूर लिखिए। अगर हमारा छोटा सा न्यू अपडेट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर इसी तरह का न्यू अपडेट देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।